वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की रीडिंग का टाइटल है श्री कृष्ण डिवाइन मैसेज फॉर यू। तो ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए जो ज़िंदगी में किसी ना किसी वजह से परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और ये रीडिंग शॉर्ट है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो श्री कृष्ण जी आपको कहने वाले हैं कि आने वाला टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में साहस, शौर्य, सौभाग्य और कुछ ऐसी इच्छाओं की पूर्ति वाला होगा जिसके लिए आपने कभी सपना देखा था कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मेरे को ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरी सारी लाइफ बिना प्यार के निकल जाएगी, मुझे कोई सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा, या मेरी लाइफ में मैं जिसको भी और यहाँ पे आने वाला जो टाइम होगा ना, वो आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए पछतावा करना, रोना, पास्ट को लेकर याद करना, काश मेरे साथ ये हो जाता, काश मेरे साथ वो हो जाता, शायद मेरी किस्मत ऐसी ही है। तो अब टाइम आ रहा है कि इन सब पुरानी बातों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पैसों के लिए अगर चिंता कर रहे हो तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दिया है, आगे भी देते रहें। आप कर्मा कॉन्शियस हो गए हो। मनी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। किसी ने पैसा लिया है, लौटा नहीं रहा, या कहीं पे पैसा अटक गया है तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। कुछ लोगों को सडनली फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जैसे कहीं से भी फ़ायदा होना पैसों का, अचानक कोई पैसों का गिफ्ट मिल जाए, अचानक जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी में कोई बोनस मिल जाए, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको एक अच्छे रिटर्न का वेट था कि कब मुझे वो फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, तो वो भी मिलने का टाइम आ गया क्योंकि आपने अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इस जन्माष्टमी के बाद आपके जीवन में कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगे। आपको जो लोग नीचा दिखाते थे, जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपके बारे में पीठ के पीछे बातें करते थे, ऐसे लोगों का खुद अपने जीवन में जो निराशा है या दुखों का पहाड़ है वो टूटेगा और वो लोग आपके लिए पछताएंगे कि हमने क्यों किसी के लिए ऐसी सोच रखी थी, क्योंकि उल्टा वो कर्म उनकी तरफ लौट कर आ रहा है। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसमें टाइम नहीं है कि इसमें 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लगेगा, नहीं, ये विद इन फ्यू वीक्स एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आपके ज्ञान में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके विजडम में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में सोल ट्राइब का जो हिस्सा लोग होने वाले हैं वही आपके जीवन में रहेंगे, जिनसे आपको प्रॉपर नरिशमेंट, सपोर्ट, एनर्जी, एंथुजियाज्म, पैशन और एक एक्साइटमेंट फील होगी। आपकी ज़िंदगी से कार्मिक लोगों की छुट्टी हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों की चिंता ना करें, फल की चिंता ना करें, कर्म करते रहें। यानी कि हमसे कौन से कर्म हो गए हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, उसको लेकर बैठे रहना, पछताना, रोना कि हमने कौन से कर्म कर दिए भगवान। अब ये टाइम जा चुका है और ये जाने वाला है उन लोगों की लाइफ से जो बहुत ज़्यादा ना अकेले में अपने अंदर ही कई सवालों का जवाब ढूंढते थे। क्योंकि कृष्ण जी का हमेशा गीता में अर्जुन को और बाकी जितने भी गीता के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आपने
भगवत गीता पढ़ी है तो पता होगा कि कहते हैं श्री कृष्णा कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज की रीडिंग में ये भी आया कि जो कर्म गलत हो गए हैं आपसे, उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ो, साहस करो, खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। रिलेशन अगर कोई आपको टफ टाइम दे रहा है या रिलेशन में संघर्ष है, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको अपनी लाइफ को खुद बैलेंस में लेकर आना है। किसी का वेट करने से अच्छा है आप उस पर्सन से खुद बैठकर बातचीत करके उस मामले को सुलझाएं। फिर श्री कृष्ण का डिवाइन मैसेज है कि आपकी जर्नी स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी समय पहले ही जुड़ गई थी। धीरे धीरे आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अनुभव करने को मिल रही हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, एंसेस्टर्स हो, असेंडेंट मास्टर्स हो, गॉड हो, इन्होंने आपको अपने लाइफ के किसी बड़े पर्पस के लिए चुना है। आपको उस पर्पस पे आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा कि वो मेरे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, या वो मेरी ज़िंदगी में ट्रू लव है या एक फेक लव दिखाकर मुझे बहकाता रहता है। ऐसे कुछ खुलासे, कुछ सीक्रेट आगे चलकर हो सकते हैं। जो राज बाहर आएंगे, जो सीक्रेट नहीं रहेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ले सकते हो। अभी आपके माइंड स्पेस में और इमोशनल स्पेस में जो एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए वो आपने अभी तक बनाया नहीं है। आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को छोड़ना नहीं है, अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी। और अगर जाने अनजाने में आपसे बुरे कर्म हो गए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, क्योंकि शायद वो आपकी लाइफ का कोई कार्मिक चैप्टर था जो क्लोज होने वाला है। देन अगला कार्ड है यहाँ पर ढेर सारी ब्लेसिंग्स का। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, कहीं से भी आए, आपकी विल पावर, आपको सक्सेस मिले, आप स्ट्रॉन्ग होप के साथ अगर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मन बनाते हो तो आप उसमें फेल नहीं होने वाले। कोई आपको छोड़कर चला गया है, शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ पर फेथ रखो। आपके फेथ को श्री कृष्ण तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये श्री कृष्ण का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे मैं जाति धर्म किसी भी तरह की बात नहीं कर रही। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, क्रिश्चियन हो सकते हो, जैनी हो सकते हो, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हो सकते हो, सिख हो सकते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने गॉड में भी नज़र आऊँगा। आपका जो भी धर्म है उस धर्म को फॉलो करें, धर्म के रास्ते से हटे नहीं। आपके कुछ काम एक के बाद एक बनना शुरू हो जाएंगे। देन यहाँ पे काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलकर कुछ ऐसे स्पेशल अनुभव आपको हो सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की थी। अगर कोई गुरु तलाश कर रहे थे कि मुझको गुरु मिल जाए, मुझे कोई मेंटोर मिल जाए, तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपने पास्ट को लेकर ओवरथिंक नहीं करोगे। आपके साथ जो भी बुरा होना था वो आपकी कार्मिक जर्नी का हिस्सा था जो ख़त्म हो गया है। अब आगे आने वाला नेक्स्ट फेज़ आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ आपके विल पावर को बढ़ाने वाला, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला, एक्शन को तेज़ करने वाला होगा। तो अगर आप कुछ भी सोच रहे हो नया करने का, नई जॉब ज्वाइन करनी, नई जगह पे मूव होना, नया घर लेना, नई गाड़ी लेनी, नए रिलेशन में जाना, या फिर अब आपने रिलेशन में जाना नहीं है लेकिन आपने मन बना लिया है कि मुझको अब सिर्फ मैरिज ही करनी है, तो आपकी लाइफ का ये नेक्स्ट चैप्टर जो खुलने वाला है श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और
सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट देगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। तो ये टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। और ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, सभी राशियों की थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और इसे लाइक ज़रूर करना। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का कार्ड मिला है। अगर किसी की मैरिज में डिले आ रहा है या किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो वो श्री कृष्ण को अपनी प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाएं, श्री कृष्ण के आगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाएं और डेली प्रेयर करें। मिनिमम 21 दिनों तक तो ज़रूर करें। टेंपल नहीं जा सकते तो घर में ही श्री कृष्ण के फ़ोटो के आगे अपने फ़ोन में भी आप उनका फ़ोटो रख सकते हो। भगवान को साक्षी मानकर उन्हें कहकर कि मेरी ज़िंदगी की अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने साफ़ करनी है, क्योंकि मैंने आपकी शरण पकड़ ली है, मैं आपके शरण में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। फिर देखना लाइफ कैसे चेंज होती है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है जय श्री कृष्ण और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।